हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी सरकारी ज़मीन पे या तो किसी निजी आदमी ने कब्जा कर लिया या किसी ट्रस्ट ने कर लिया या फिर किसी कंपनी ने कब्जा कर लिया। आज तक आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी निजी संपत्ति को सरकार ने कब्जा कर लिया है। ऐसा ही एक आज इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जिसमें कि सरकार ने उस ज़मीन को कब्जा कर लिया। थोड़ी बहुत ज़मीन ने 110 बीघा ज़मीन को कब्जा करके उस पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज बना दिए और पार्किंग और बिल्डिंग बना दी। और उसका केस एक आदमी 70 साल तक लड़ता रहा और 70 साल में लड़ने के बाद अब सरकार को 10 अरब 61 करोड़ रुपए देने का मुआवजा सामने आया है। तो स्टार्ट करते हैं, ये कहाँ की स्टोरी है, कैसे है, आपको सब बताते हैं। तो ये स्टोरी हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, ज़िला है मंडी, जहाँ से सांसद है आज के टाइम में कंगना रनावत। आप जानते भी हो कंगना रनावत सांसद है और उसको थप्पड़ लगा था, तब से ज़्यादा वो सुर्खियों में बनी हुई है, उसको कौन नहीं जानता। और दूसरा आपको बताते हैं कि जो वहाँ से एक शख्स है मीर बख्श, उन्होंने केस दायर किया था और वो केस अभी जीत भी जाते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, आपको बैक हिस्ट्री में लेके जाते हैं। ये स्टार्टिंग केस कैसे स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्टिंग हुआ था 1947 में, जब इंडिया आज़ाद हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग देश बने थे। तो उस टाइम जो कुछ लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए थे। जिन लोगों के हिंदुस्तान में जो ज़मीनें थी, यानी कि मीर बख्श के पिता थे सुल्तान मोहम्मद और उनके जो बुजुर्ग थे, उनकी ज़मीनें थी, उनके पास बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर सब कुछ उनके पास है। तो जो ज़मीनें छोड़ के चले गए थे, उस ज़मीन को गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया था, स्टेट गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया था और अपने अंडर में ले ली थी। लेकिन सुल्तान मोहम्मद पाकिस्तान गए ही नहीं थे, सुल्तान मोहम्मद यहीं थे। सुल्तान मोहम्मद को पता लगा जब गवर्नमेंट ने उनकी ज़मीन को कब्जा कर लिया, तब उन्होंने अपना कस्टोडियन में अपना केस दायर किया 1957 में, 1957 में। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उनकी फाइल को 1967 में। तो जब उनको रिजेक्ट किया, हालांकि सुल्तान मोहम्मद जिंदा तो थे ही, लेकिन 1963 में उनकी 1983 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे होते हैं मीर बख्श। मीर बख्श उसी केस को दोबारा आगे लेके जाते हैं और सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, राज्य सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, केस करते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, 110 बीघा ज़मीन है। तब 2002 में वो दोबारा केस रजिस्टर करवाते हैं और उस पर सुनवाई होती है। तो हाई कोर्ट से वो केस 2009 में जीत जाते हैं। जब केस वो जीत जाते हैं, तब जो उस राज्य सरकार को वो बोलते हैं, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि उनकी ज़मीनें उनको वापस लौटाई जाए या उनका मुआवजा दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार उसमें कुछ भी काम नहीं करती। तो उसके बाद क्या होता है, तो जो मीर बख्श है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब दलीलें स्टार्ट होती है और यहाँ से राज्य सरकार का भी एक एडवोकेट जाता है, जब दलीलें चलती हैं तो वहाँ से भी उनका केस वो हार जाते हैं, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है वो उसी को बरकरार रखते हैं जो कि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उसके बाद जो राज्य सरकार, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता और आज के टाइम में उस ज़मीन पे बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हैं, बहुत सारे ऑफिस बने हैं और एक बहुत बड़ा फेमस मेडिकल कॉलेज बना, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज बना है। तो जो मीर बख्श का कहना है कि वो केस अब जीत जाते हैं, उसमें उनका कहना है कि मुझे ज़मीन चाहिए पूरी की पूरी। और उसमें ये भी हुआ था कि जब गवर्नमेंट ने कब्जा किया था, उसमें कुछ ज़मीनें 1960 के आसपास जो गवर्नमेंट ने नीलामी करती थी और कुछ ज़मीनें रख ली थी। लेकिन उसमें से जो सुल्तान मोहम्मद थे 8 बीघा ज़मीन, अपनी ज़मीन खरीदी थी और उस ज़मीन जो खरीदी थी उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था बाकायदा, उसके ओनर सुल्तान मोहम्मद और उनके पूर्वज हैं। इतना होने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती थी और स्टेट गवर्नमेंट भी जानती थी, तब भी उसका कोई हल नहीं हुआ। लेकिन अब दोबारा वो
कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है 70 साल के बाद उनकी लड़ाई के बाद, यानी कि 2 पीढ़ियाँ उनकी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो केस जो हुआ है, जो फैसला उनके हक में आया है, वो ऐसा आया है कि उनको 10 अरब 61 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे जो सरकार को, या तो उनको ज़मीन दे दे। गवर्नमेंट का कहना है, सरकार का कहना है कि ज़मीन हम सर्च कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रही है, या फिर जो मीर बख्श है उनका कहना है कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग, और जब से हमारी ज़मीन हमारी थी, जब से गवर्नमेंट ने कब्जा करके यूज कर रही है, वहाँ पे ऑफिस बना दिए, वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया, उसका पूरा मुआवजा 10 अरब 61 करोड़ रुपए के आसपास बनता है, वो हमें चाहिए। इसमें हाई कोर्ट ने बोला कि 12 हफ्ते के अंदर उसका फैसला, उसका निपटारा राज्य सरकार को बोला कि किया जाए। तो ये थी एक छोटी सी ऐसी घटना जो कि आपने कभी सुनी नहीं होगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आए, तब तक जय हिंद।